हेलो एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रीति जिंटा ने बताया आखिर क्या है रीजन फॉर द लॉन्ग वेट फॉर द वर्डिक्ट ऑफ नेस्मेस केस। और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसी कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। मीडिया से काफी वक्त दूर रही प्रीति जिंटा फाइनली हुई स्पॉट एट द मुंबई फिल्म फेस्टिवल। और यहाँ प्रीति ने बताया कि आखिर क्यों नेस्मेस केस का वर्डिक्ट आने में लग रहा है इतना वक्त। मोर ऑन दिस इन अ टॉप स्टोरी। महीनों बाद प्रीति हुई मीडिया से रूबरू और किया कमेंट अपने लॉन्ग पेंडिंग केस पर। Our cases happen the slowest. केस को लेकर अपनी मजबूरी को किया एक्सप्रेस। If I try to jump that line, फिर आप लोग कहेंगे कि आप सेलिब्रिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं। मुंबई में चल रहे रेनाउंड फिल्म फेस्टिवल में जब प्रीति जिंटा पहुंची तो जूम ने उनको अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन प्रीति की टीम ने ऐसा करने से न जाने क्यों हमें रोका, यहाँ तक कि हमारे कैमरे पर भी रखा हाथ। आप नहीं ले सकते। वहाँ पर भी नहीं लेंगे ना, ऊपर लेंगे ना। मीडिया को इस तरह प्रीति के विजुअल्स कैप्चर करने से रोकना इसलिए नहीं समझ आया क्योंकि इस फेस्टिवल पर पहुंचते ही प्रीति ने मीडिया से की खुलकर बहुत सी बातें। प्रीति सीम मोर देन हैप्पी टू इंटरेक्ट विद द मीडिया। खैर, जब बात आई उनके नेस्मेस केस की तो 2 बार प्रीति ने इस क्वेश्चन को टाला। Guys, this is I have come for a different reason, but these questions you please ask the police commissioner of Mumbai. So if you really want to know answers, because he will give you the exact answers, but please ask him because even I want to ask him these questions. Guys, I just want to know why are you here? I really want to know why are you here? Preeti, I just know, but you're here for this event. No, so why be unfair? आपकी शादी हुई और मैं इनके पति से congratulations बोलूँ, so it's not nice. So let's keep it to here. But please go and ask them. I would love to know. पूरे इंटरेक्शन के दौरान प्रीति ने इस क्वेश्चन को टाला, बट अंत में जब मीडिया ने उनसे ये कहकर रिक्वेस्ट की दैट प्रीति इज हार्डली एक्सेसिबल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आउट ऑफ द कंट्री, तब जाके प्रीति ओपन अप अबाउट द एंटायर कंट्रोवर्सी। You will have no value for me अगर मैं आपको हर रोज मिल गई। इसीलिए तो आज हम पूछ रहे हैं। No, see, my thing is we live in India. You know, ये हमारा देश है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। So we have to let law take its course, right? We can't. I am just as a normal person. आप मुझे celebrity बोलते हैं, but I'm as normal as anybody else. Instead, in these things, so I'm more than not even normal because our cases happen the slowest. So I'm just waiting to see. अब मैं क्या बोलूँ? जब तक कोई आगे they're saying we are following procedure, then I have to follow. No, there are million people in front of me in the line. If I try to jump that line, फिर आप लोग कहेंगे कि आप सेलिब्रिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो I'm being a good girl and towing the line and waiting. चलिए, प्रीति ने तो यहाँ बता दिया कि आखिर क्यों हो रहा है उनके केस का रिजल्ट आने में लेट, बट यहाँ प्रीति ने सिर्फ एक ही कंट्रोवर्सी पर अपना कमेंट नहीं दिया। She also clarified the latest controversy where she kicked out a person of a theatre for not standing up during the national anthem. If you look at that national anthem, it's people standing at 23,000 feet, you know, and they can't stay there more than 6 months because they get bulimic lung syndrome, water goes in their lung. You can't stand as a mark of respect. The same people go to other countries and stand for their national anthems. So everybody quietly stands up because you know कि somebody will say something to you. So these are not things somebody should tell you. They should come from within you. तो कुछ इस तरह प्रीति का ये appearance after a long spell marked a lot of clarifications from her end. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस हफ्ते के काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं दीपिका पादुकोण और उनकी एक खास विश से, जो उन्होंने हाल ही में एक फिल्म फेस्टिवल के मौके पर जाहिर की। दीपिका, हॉलीवुड में सबका एक ख्वाब होता है, विश होती है कि मैं हॉलीवुड की फिल्म करूं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है या करना चाहेंगे फ्रेंच मूवी?
फ्रेंच मूवी में एब्सोल्युटली। वेल यस, अगर मौका मिला तो दीपिका पादुकोण करना चाहती हैं एक फ्रेंच फिल्म। दूसरे बॉलीवुड स्टार्स की तरह दीपिका पादुकोण के दिल में छिपा ये हॉलीवुड ड्रीम निकल कर आया मुंबई में चल रहे एक फिल्म फेस्टिवल से, जहां दीपिका पादुकोण को इनवाइट किया गया फ्रेंच फिल्म्स की आइकॉनिक एंड वेटरन एक्ट्रेस कैथरीन देनुवो के साथ डिस्कशन के लिए। बता दें कि 16th फिल्म मुंबई फेस्टिवल में कैथरीन और हेलन जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। और इसी फिल्म फेस्टिवल में जब ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद अब दीपिका पादुकोण को कैथरीन से मिलने का मौका मिला, तो देखिए उनका क्या कहना था। I still feel like I have not achieved enough for me to be here today. मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि इनफैक्ट even when she asked me, I was like, मुझे क्यों? मतलब she could have called anyone else, but of course it's a huge opportunity for me more than anything else. मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि I have a lot more to achieve. बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ हासिल करना, अचीव करना बाकी है। वैसे इस डिस्कशन के दौरान सोर्सेज से दीपिका की नाराजगी भी सुनने में आई है। अपेरेंटली डिस्कशन के दौरान अचानक लाइट बंद हो जाने की वजह से दीपिका नाराज हो गयी, लेकिन दीपिका की ये नाराजगी भी थोड़ी देर के लिए थी। द लॉन्ग लेगेड लास काम डाउन लेटर। सलमान खान की पुरानी खास क्लोज फ्रेंड संगीता बिजलानी बन गई हैं वेडिंग प्लानर, और इसलिए आज वो हैं हमारे काउंटडाउन पर ऑन नंबर 9। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि संगीता का ये नया प्रोफेशन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, संगीता वेडिंग प्लानर तो बन गई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान की शादी के लिए। जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि अर्पिता की शादी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संगीता बिजलानी ने अपने कंधों पर उठा ली है, और वो खान फैमिली को ये वेडिंग प्लान करने में मदद कर रही है। रिसेंटली संगीता बिजलानी को सलमान खान की दोनों सिस्टर्स के साथ बांद्रा के एक ज्वेलरी शोरूम में स्पॉट किया गया। साफ है संगीता बिजलानी अर्पिता की वेडिंग को एक ग्रैंड अफेयर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। वैसे जूम को इन्फॉर्मेशन मिली है कि अर्पिता चाहती हैं कि इस शादी को लो की अफेयर रखा जाए, लेकिन खान फैमिली ने अर्पिता की इस रिक्वेस्ट को मानने से साफ इनकार कर दिया है, और अब पूरी की पूरी खान फैमिली इस वेडिंग सेरेमनी को वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वेडिंग सेरेमनी बनाने में लग गई है। सोर्सेज का कहना है कि खुद सलमान खान शूटिंग कमिटमेंट्स में बिजी होने के बावजूद इस शादी से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन की अपडेट खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और इसलिए आज हमारे काउंटडाउन पर ये खबर बन गई है एक फास्ट मेकिंग न्यूज। इस हफ्ते नंबर 8 पर है बॉलीवुड डीवा दिया मिर्जा और उनकी वेडिंग। Former beauty queen and Bollywood actress Dia Mirza tied the knot with Sahil Sangha on October 18th. While Dia opted for a beige and green sharara, वहीं Sahil Sangha was spotted in a silk linen brocade achkan. दिया ने आर्य समाज रीति के मुताबिक से शादी की। सुष्मिता सेन, राजकुमार हिरानी और बॉलीवुड के कई और एक्टर्स इस वेडिंग का हिस्सा बने। दिया मिर्जा looked radiant and happy as she showed her मेहंदी to the camera. बात करें दिया की मेहंदी सेरेमनी की, तो ये फंक्शन दिया के फैमिली मेंबर और कुछ खास दोस्तों ने अटेंड किया। दिया took to Twitter to announce her engagement to the world. The मेहंदी ceremony was also organized in Delhi, और ये स्पेशल वेडिंग इसलिए आज है हमारे काउंटडाउन की नंबर 8 बस मेकिंग न्यूज। This week, one of the major events in Tinseltown was Bollywood stars coming out to exercise their voting rights for Maharashtra Assembly elections. और हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने वोट करके आम जनता के सामने मिसाल कायम की, और इसलिए ये खबर है आज हमारे काउंटडाउन नंबर 7 पर। देखिए, वोट देने के लिए आम जनता के साथ कतार में लगे नजर आए बड़े से बड़े स्टार्स। सबसे पहले बात सलमान खान की, जो अपनी फैमिली के साथ वोट देने पहुँचे। अरबाज खान सलमान के साथ साथ वोट करने गए। सलमान खान के फादर सलीम खान और मॉम सलमा खान के साथ हमने वहीदा रहमान को भी स्पॉट किया। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात थी कि यहाँ तमाम स्टार्स वोट कास्ट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वोट देने के बाद सलमान पहुँच गए छोटे छोटे बच्चों को अपना ऑटोग्राफ देने भी। सलमान खान की फैमिली के अलावा वोट देने यहाँ बच्चन फैमिली भी आई, जहाँ अभिषेक बच्चन और जया बच्चन मॉर्निंग सेशन में ही वोट करने गए। वहीं रिपोर्टेडली बिग बी ने इवनिंग में वोट कास्ट करने का फैसला किया। कपूर फैमिली से हमने स्पॉट किया ऋषि कपूर और रणबीर कपूर को। अनुपम खेर, किरण खेर और सिकंदर खेर भी अपना वोट देने पहुँचे। इनके अलावा जावेद अख्तर भी वोट करने आए। एक रीसेंट अवार्ड नाइट में अपेरेंटली अक्षय ने चेंज करवा दिया शाहरुख खान का शेड्यूल। जल्दी घर जाने और जल्दी सोने की दुहाई देकर अक्की ने SRK को पीछे छोड़ दिया और अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करवाकर अवार्ड नाइट से जल्दी निकल गए। और अक्षय का यही एक्ट है आज हमारे काउंटडाउन पर ऑन नंबर 6। दरअसल एक रीसेंट अवार्ड नाइट में अक्षय अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अपेरेंटली अक्षय को बताया गया कि उनका पूरा पोर्शन सलमान और शाहरुख खान के बाद शूट किया जाएगा। सोर्सेस की माने तो अवार्ड नाइट के शूट के लिए अक्षय को काफी इंतजार करना पड़ा, क्योंकि शाहरुख
शाहरुख खान अपने बिजी शेड्यूल की वजह से काफी लेट थे। अपैरेंटली अक्षय के पूछने पर उन्हें कहा गया कि वो शाहरुख खान के आने का वेट करें, लेकिन सोर्सेज से पता चला कि अक्षय ने बेहद पोलाइटली वेट करने से मना कर दिया। Apparently Akshay told the organizers that SRK is late for a genuine reason and it's not his fault. He will not wait as he has to go home early. Sources की माने तो अक्षय अपना सीक्वेंस रिकॉर्ड करवाकर अवार्ड नाइट से जल्दी चले गए। वहीं शाहरुख खान अपने बिजी शेड्यूल के चलते यहाँ लेट पहुँचे और उन्होंने अपना सीक्वेंस करीब देर रात 2 बजे कंप्लीट किया। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. आइए देखते हैं इस हफ्ते के बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें। बॉक्स ऑफिस पे धूम मचाने के बाद अब ऋतिक खेल के मैदान पे उतरने वाले हैं बहुत जल्द। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑन अ न्यू वेंचर। बहुत जल्द यू आर गोइंग टू टेक ओवर द स्पोर्टिंग फील्ड आल्सो। आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स फॉर मी आई थिंक इज द बेस्ट वे टू बिल्ड योर कैरेक्टर। You know, our children, whatever I do in my life, I think of my children first. And it's very, very important to empower our children, the generation, with sports, because it builds your discipline, it builds the team spirit. Yeah, and how good are you at football, if you've ever played football? हमने आपको actually कभी शायद देखा नहीं है फुटबॉल खेलते हुए, लेकिन if you have to rate yourself, how good are you? मैं खेलता था बहुत बचपन में। लेकिन फिर जब से मेरे घुटनों में there was, you know, I get these shin splints, okay. उनको बोलते हैं। So I stopped playing for a long time. लेकिन अब मौका मुझे मिल रहा है। I'm gonna go back from this interview and buy my football and start practicing with my 2 boys. इस वीक काउंटडाउन नंबर 4 पर है बिग बी और उनका एक ऐसा एक्ट जो जुड़ा है उनके रियलिटी गेम शो से। अमिताभ बच्चन के मच टॉक्ड अबाउट गेम शो पर आए कई सेलेब्स, सब ने खेला बिग बी के साथ करोड़ों पैसे कमाने का ये खेल। लेकिन जल्द ही अमिताभ बच्चन के हॉट सीट पर बैठने वाले हैं वो शख्स जिन्होंने बदल दिए इस गेम शो के रूल्स ही। वेल, हम बात कर रहे हैं टीम HNY की, जो बहुत जल्द आपकी टेलीविजन पर दिखेगी विद बिग बी ऑन हिज शो। और इस खबर में हॉट और इंटरेस्टिंग खबर ये है कि टीम HNY का हिस्सा होंगे बिग बी के बेटे अभिषेक बच्चन भी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आपको बता दें कि 2010 में खबर आई थी कि KBC के ग्रैंड फिनाले में पूरी की पूरी बच्चन फैमिली नजर आएगी। लेकिन ये खबर गलत निकली, क्योंकि KBC, जो कि हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर की फ्रेंचाइजी है, उसके रूल्स के मुताबिक KBC के होस्ट का कोई भी फैमिली मेंबर इस गेम शो में हिस्सा नहीं ले सकता। इसलिए आज तक आपने बिग बी की फैमिली का कोई भी सदस्य को हॉट सीट पर नहीं देखा होगा, अनटिल नाउ, जब अभिषेक बच्चन के लिए हो गया है कुछ ऐसा जो अब तक बिग बी के शो में नहीं हुआ था। वेल यस, अभिषेक बच्चन नजर आएंगे KBC के मंच पर। जी हाँ, अभिषेक बच्चन आए अपनी हैप्पी न्यू ईयर की कास्ट के साथ और प्रोमोस के हिसाब से अभिषेक शाहरुख के साथ हॉट सीट पर भी बैठे हैं। और ये मुमकिन इसलिए हुआ है क्योंकि KBC के ये रूल्स HNY के स्टार कास्ट के लिए बेंड किए गए हैं। जी हाँ, ताकि हैप्पी न्यू ईयर की स्टार कास्ट के साथ साथ अभिषेक को भी KBC के मंच पर आने दिया जाए। ये इंटरनेशनल रूल ऑफ हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर हैज बीन चेंज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड ओनली। Countdown number 3 is Rajkumar Hirani, and how's that? Take a look. The difference between nudity and vulgarity. First poster will make a lot of sense. फिल्म PK के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने अपने स्टेटमेंट से उन सभी लोगों की बोलती बंद कर दी है जिन्होंने फिल्म PK के इस पोस्टर को वल्गर बताया था। राजकुमार हिरानी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि न्यूडिटी और वल्गैरिटी में काफी डिफरेंस होता है। ऐसे में जो लोग इस पोस्टर को वल्गर बता रहे हैं, उन्हें इन दोनों चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए। And to me that poster is it's not vulgar in any way. There's a difference between nudity and vulgarity, and people who objected to it or found vulgar, I don't think. If I had to make it vulgar, Amir would be making some lewd faces or doing some actions, and you can be fully clothed and still be vulgar. And that poster was, I don't think the poster was vulgar in any way. He's totally covered. If you look at if you go to an akhada and see our wrestlers, they are more naked than Amir was in that poster. Or look at our sadhus, look at our so there's a difference between nudity and vulgarity, and this Amir wasn't nude, and I love that poster. तो कुछ इस तरह राजकुमार हिरानी अपने कैंडिड स्टेटमेंट्स की वजह से बन गए इस वीक के नंबर 3 बज़ मेकर। इस वीक काउंटडाउन नंबर 2 पर हैं बॉलीवुड के 2 यंग स्टार्स।
So we've organized this amazing event. It's a 7-city live event where all the people of the entertainment industry will come together. बड़ी खबर ये नहीं थी कि एक कॉज के लिए एक साथ आए फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे, बल्कि बड़ी खबर तो ये थी कि यहाँ एक साथ नजर आए इंडस्ट्री के 2 ऐसे स्टार्स जिनके बीच चल रहा है बड़ा कंपटीशन। बात हो रही है रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की। जी हाँ, इस हफ्ते रणबीर से एक एक्सक्लूसिव चैट में हुआ रिवील अबाउट देयर प्लान्स फॉर द कश्मीर फ्लड विक्टिम्स। अभी फिलहाल जो कश्मीर फ्लड्स की वजह से द अमाउंट ऑफ कैजुअलिटीज, द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, livelihood, and I think the entire country has to come together to show their solidarity. So we've organized this amazing event. It's a 7-city live event where all the people of the entertainment industry will come together and perform karenge, to raise a lot of money, which will go in the right places, for redevelopment, for people to pick up, their lives and move forward. So I'm really happy that something like this is happening and the kind of solidarity that the entire industry has shown. हालांकि रणबीर ने जूम से बात करते हुए सिर्फ अपने एसोसिएशन के बारे में बताया। सरप्राइज पैकेट ऐसा कुछ नहीं है, बट जैसे लाइव परफॉर्मेंसेज होंगे, देयर विल बी सिंगर्स परफॉर्मिंग, साउथ में भी बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस पार्टिसिपेटिंग। आई एम गोइंग टू बी होस्टिंग अ टेलीथॉन where a lot of people will come and make donations. We'll talk about the experiences about Kashmir. So really excited, really looking forward, and I think everybody's really looking forward towards this. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। वीक की नंबर 1 न्यूज मेकिंग स्टोरी बनाई एसआरके ने व्हेन ही केम आउट टू डिफेंड हिज वाइफ गौरी खान। उन्होंने मुझे कहा था कि जूम ने मेरा इंटरव्यू किया और मुझसे इतना ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछा, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या जवाब दूं। Exactly. He told me, Zoom asked me, it's so awkward what to say, I can't say anything, they're just trying to trap me in this thing like, तो आपने मेरे एक घर वाले को ट्रैप किया है, मुझे नहीं कर सकते। आपने मेरे एक घर वाले को ट्रैप किया है, मुझे नहीं कर सकते। गौरी से रिसेंटली जूम ने किया था ये सवाल। शाहरुख ने एक बार कहा था कि मेरे बच्चे जो हैं वो आमिर खान के बहुत बड़े फैन हैं, तो क्या अभी भी वो आमिर के फैन है और गौरी किन की फैन है? क्या वो भी आमिर की फैन है? ऑफ कोर्स। और देखिए, जब हमने खुद ही किंग खान को गौरी से पूछी गई इस बात का जिक्र किया, तो देखिए किंग खान ने इस पूरे वाकयात को कैसे मजाक में लिया। रिसेंटली मैंने गौरी जी का इंटरव्यू किया था, प्रोड्यूसर जो है इस फिल्म की, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान नहीं, मेरे आमिर फेवरेट एक्टर हैं। जब वो ऐसा कहती है, इतना हार्ड वर्क आप करते हैं, इतने बड़े सुपरस्टार आप हैं, तो आपको क्या लगता है? उन्होंने मुझे कहा था कि जूम ने मेरा इंटरव्यू किया और मुझसे इतना ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछा, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या जवाब दूं। Exactly. He told me, Zoom asked me, it's so awkward what to say, I can't say anything, they're just trying to trap me in this thing like, तो आपने मेरे एक घर वाले को ट्रैप किया है, मुझे नहीं कर सकते। जी। और अगली बार अगर तुमने मेरी किसी भी लड़की से सवाल पूछा तो इसी माजे से तुमको मैं जला दूंगा। यानी किंग खान ने इस पूरे मामले को हंसी में उड़ा दिया, पर बाद में वो आमिर को अपना फेवरेट एक्टर बताने वाली बात क्लियर करना नहीं भूले। It's good, yeah. I think every actor works hard and everybody should be everybody's fan, and it's really wonderful. This is not in context of my own family or anything. I'm not trying to create a controversy, but हमारे घर वाले बहुत दिल वाले हैं जी, और उनको हर किस्म की फिल्म, हर किस्म के एक्टर, हर किस्म की एक्ट्रेस, हर कोई बहुत अच्छा लगता है। वो कला के पुजारी हैं। They believe in art and they appreciate. और कुछ इस तरह शाहरुख खान बन गए इस वीक के नंबर 1 बज़ मेकर। Well, with this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.